हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आप देख रहे हैं द 12th पासर और मैं हूँ एजे। और ये जो है 2.1 का मे बी लास्ट पार्ट है। और वीडियो क्वालिटी कैसी है ये भी आप मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि फ़ोन जो है वो नया यूज़ हुआ है, आसूस जेन फ़ोन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले 9th क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ दैट, क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। प्रूव दैट कोट इनवर्स एक्स वाई प्लस वन बाई एक्स माइनस वाई प्लस कोट इनवर्स वाई जेड प्लस वन बाई वाई माइनस जेड प्लस कोट इनवर्स जेड एक्स प्लस वन बाई जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। जब कब वेयर जब एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स आर जो है क्या है ग्रेटर देन -1, कि -1 से ये बड़े हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे सॉल्यूशन। देखिए लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये तो एज इज दिखा लेफ्ट हैंड साइड को, इज इक्वल टू, ये इक्वल होगा, इनको जो है आप पे रोटेट कर दीजिए, पलट दीजिए, ये 10 में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, 10 में चेंज कर दिया इनको। 10 में चेंज करने के बाद गौर से देखिए, ये जो है सभी फार्मूलाज है इनके। 10 इनवर्स एक्स माइनस 10 इनवर्स वाई का फार्मूला होता है 10 इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई एक्स वाई प्लस 1। तो ये फार्मूले हैं, एज डिस फार्मूला के अंदर चेंज हो जाएगा। और जब सभी को आप कट करेंगे तो आपके पास जो है ये 0 मिल जाएगा, जो कि है राइट हैंड साइड के इक्वल, और ये हो जाएगा अपना आंसर। अब भाई इसी तरह से देखते हैं अपना 10th क्वेश्चन क्या है। तो ये देखिए, प्रूफ दैट 10 इंटू 1/2 साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये भी फार्मूला है, प्लस 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये भी फार्मूला ही बनेगा, इज इक्वल टू 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो ये कैसे होगा दोस्तों, इसको देखिए। तो देखिएगा इस सॉल्यूशन, देखिए हम पुट करेंगे x को tan थीटा। जब x को हम tan थीटा पुट कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर देखिए ये हो गया 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा, और ये हो गया 1 माइनस tan स्क्वेयर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा। अब जैसा मैंने बताया था कि ये tan थीटा होने के बाद फार्मूला बनेगा sin टू थीटा, और ये बनेगा cos टू थीटा का। अब साइन से साइन कैंसिल, cos से cos कैंसिल, तो ये बच गया 1/2 2 थीटा 1/2 2 थीटा, और tan जो है वो तो अपना एज डिस चल ही रहा था। तो ये बनने के बाद हमारे पास आ जाएगा tan 2 थीटा, और tan 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वेयर थीटा, और जो tan थीटा है वो थी वैल्यू ऑफ x, तो इनकी हो जाएगा 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। तो ये हो गया अपना आंसर। अब दोस्तों इसी तरह से देखिए जो है इसका 11th क्वेश्चन, वो एक बार रीड करते हैं। क्या है, प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वेयर। अब दोस्तों ये जो है, ये जो आप इधर देख रहे हैं, ये भी एक फार्मूला होता है। फार्मूला किस चीज़ का है वो मैं आपको क्वेश्चन के अंदर बताऊंगा। सबसे पहले सॉल्यूशन में आपको क्या करना है कि ये आपको लेट करना पड़ेगा, tan इनवर्स x जो है वो थीटा के इक्वल आपको लेट करना पड़ेगा, जहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी tan थीटा। ठीक है, समझ गए। या फिर आप बेसिकली x को जो है tan थीटा मान लीजिए, और वहाँ से थीटा की वैल्यू मिल जाएगी tan इनवर्स x। कोई ज़्यादा बड़ा फैक्ट नहीं है। अब देखिए सॉल्यूशन। तो दोस्तों ओरो के अंदर तो हम राइट हैंड साइड में काम करते थे, लेकिन इस केस में हम लेफ्ट हैंड साइड में अब राइट हैंड साइड पर काम करेंगे, क्योंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स से 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वेयर को अगर हम वैसे बदल तो सकते हैं, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वेयर में बदल सकते हैं। वैसे राइट हैंड साइड से अगर करेंगे तो ईजी रहेगा। कैसे, ये एच डी लिखा, पुट किया। अब ये जो है आपके सामने वैल्यू है, ये पूरी tan क्यूब थीटा की जो है, सॉरी tan 3 थीटा का जो है फार्मूला होता है। अब ये tan इनवर्स से tan कैंसिल इज इक्वल टू ये हो गया 3 थीटा, और जब थीटा की वैल्यू पुट किया तो 3 tan इनवर्स x हो गया, और अलग कर लिया इसको tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं। अब 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू जो है अपना लेफ्ट हैंड साइड गया। अब अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड निकालना होता वो कैसे करते, वो ऐसा कर लेते कि जो ये है इसको इस फार्मूला में लिख देते,
अब इनको ऐड करने के बाद अपने पास आ जाता 3 tan इनवर्स x, और 3 tan इनवर्स x को जो है इस फार्मूला के अंदर, ये जो ऊपर फार्मूला दिखता है आपको, इसके अंदर आप ओपन कर देते। तो वैसे अगर हम इसको लेफ़्ट हैंड साइड से करते तो ज़्यादा छोटा पड़ता, लेकिन राइट हैंड साइड से मैंने इसलिए किया ताकि आप ये जो फार्मूला है आप देख रहे हैं, ये फार्मूला आप समझ जाए। तो दोस्तों इसी तरह 12th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन क्या है, इसका फर्स्ट पार्ट है ये, इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू π/2। अब π/2 अगर आपको दिखा है तो एक बात याद रखिए कि अपने पास tan इनवर्स 1 ज़रूर आएगा, इक्वल है π/2 के। तो ये प्रूव करना है कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स जो है 1 के इक्वल होगा। तो ये कैसे करेंगे, तो जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, इन सभी का मिलाकर भी एक फार्मूला होता है हमारे पास। अभी तक तो हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ही किया है, इन तीनों को मिलाकर भी एक फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बाई 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये फार्मूला होता है इज इक्वल टू किसके है, π/2। हमने पूरी जो है हमारे पास समीकरण है, जो भी क्या बोलते हैं इक्वेशन है, इस पूरी इक्वेशन का यूज़ किया है। ओके, तो अब देखिए ये इसके इक्वल है, और tan π/2 कितना होता है हमारा, इन्फिनिटी होता है। तो अगर हम इसको जो है जो पलट देंगे तो ये cot π/2 हो जाएगा, और cot π/2 होता है हमारा 0। या फिर अगर इसको वैसे भी अगर हमें बुआ देंगे और 0 से जो है इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0, और तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू 0। अब इधर से तो आप तीनों में से माइनस कॉमन निकाल लेना, और जब 1 इधर से उठ के दूसरी साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा -1। तो माइनस से माइनस कैंसिल, और ये जो हमने प्रूफ करना था वो आ गया, सॉरी राइट हैंड साइड नहीं है, ये जो इन्होंने प्रूफ करने को कहा था बिल्कुल सेम एज इट इज वैल्यू हमने निकाल दी है, और ये हो गया हमारा आंसर। अब दोस्तों इसी तरह से हम देखते हैं जो इसका सेकंड पार्ट है वो। तो भैया बड़ी स्क्रीन का वाकई में फ़र्क है। अब आप क्वेश्चन का एक बार सोल्यूशन देख लीजिए। प्रूव दैट tan इनवर्स वाई जेड बाई एक्स आर प्लस tan इनवर्स जेड एक्स बाई वाई आर प्लस tan इनवर्स एक्स वाई प्लस जेड आर इज इक्वल टू π/2, वेयर जहाँ पर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। ठीक है, तो ये जो अपने पास क्वेश्चन है, तो इसमें करना क्या है, आपको पहले जो आपको ये 3 वैल्यूज़ दी गई हैं, ये इसको तो मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, और इसको मान लीजिए सी। अब एक्स वाई जेड तो इन्वॉल्व ही है, कुछ भी अल्फ़ाबेट मान लीजिए इनके अलावा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा भी मान सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए। अब ये क्या हो गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हो गया हमारा tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी प्लस tan इनवर्स सी। अब इसका जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, एक फार्मूला हमारे पास होता है क्या, tan इनवर्स ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी बाई 1 माइनस इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अब ये फार्मूला हमने क्यों बनाया भैया, क्योंकि हमें निकालना है ये नीचे वाला ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये हम कैसे निकालेंगे, ये इक्वल किसके होगा, इनके जो हमारे पास स्टार्टिंग में जो प्रॉपर्टीज़ थी उनको हम पुट कर देंगे और यहाँ से निकालेंगे। जब हम निकालेंगे तो उस वक्त हमारे पास वैल्यूज़ क्या क्या आएंगी, ये हो जाएगा जेड स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर, इनको ऐड कर देंगे और ये पूरा आर स्क्वेयर के इक्वल होगा। और जैसा ये ऊपर दिया है कि इन सभी की वैल्यू इक्वल है आर स्क्वेयर के, तो आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर कैंसिल होकर हमारे पास बच जाएगा 1। और जब लेफ़्ट हैंड साइड हमें दिया है ये वाली वैल्यू और इसकी वैल्यू हमने निकाली है 1 पुट कर देंगे, तो 1 माइनस 1 क्या होता है 0, यानी कि हमारे पास एक तरह से क्या आ गया tan इनवर्स 0, हमारे पास आ गया tan इनवर्स 0। और ये tan इनवर्स हो गया पाई, जिसकी वैल्यू होती है tan इनवर्स से इन्फिनिटी, और tan इनवर्स इन्फिनिटी आता है π/2 के ऊपर, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर आता है tan इनवर्स इन्फिनिटी, और ये जो है राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ हो गया। अब इसी तरह 13 का क्वेश्चन जो है वो एक बार रीड करते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, CBSE 2012 और 11 के अंदर आया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या दिया है, tan इनवर्स एक्स वाई माइनस tan इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू π/4। ओके, तो π/4
तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिया। अब इसके अंदर क्या करेंगे कि ये एच डी ले लिया, इसमें जो है इसको वाई से डिवाइड किया, एक्स बाई वाई माइनस वन, एक्स बाई वाई प्लस वन हो गया। ठीक है, वाई से वाई कैंसिल हो गया, ये वन वन मिल गया अपने को। अब क्या है, टेन इनवर्स एक्स वाई ये एच डी से रहने दिया। इधर इन्होंने क्या किया, माइनस कॉमन निकाल लिया, तो ये हो गया वन माइनस एक्स वाई बाई, और ये वन प्लस एक्स बाई वाई। एक बात याद रखिए, माइनस जो है वो कॉमन वो यहाँ से निकाला है, इसको नहीं छेड़ा है। ये प्लस को इधर लिख दो, इधर लिख दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। और ऐसा इसलिए क्योंकि ताकि जो फार्मूला है वो इजीली अप्लाई कर सके। ठीक है, अब जो है लेट करेंगे टेन इनवर्स एक्स बाई टू को थीटा, टेन इनवर्स एक्स बाई टू को थीटा बुक कर देंगे, लेट करेंगे, और तो टेन थीटा हो जाएगा एक्स बाई वाई। तो होने के बाद जब लेफ्ट हैंड साइड में जो हमने लेट किया वो पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा थीटा प्लस टेन इनवर्स वन माइनस टेन थीटा बाई वन प्लस टेन थीटा। और ये जो है काफ़ी पॉपुलर फार्मूला होता है, जहाँ पर वेयर थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स बाई वाई याद रखने के लिए लिखा है। अब ये जो है काफ़ी पॉपुलर फार्मूला होता है टेन इनवर्स फाइव बाई फोर माइनस थीटा का। अगर नहीं पता है तो आप जो है आई बटन से एक वीडियो देख लेना, उसमें इसका प्रूफ भी अच्छी तरह से दिया गया है। अब जब टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा थीटा प्लस पाई बाई फोर माइनस थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल इज इक्वल टू पाई बाई फोर, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है दोस्तों। अब जो है 14 का क्वेश्चन आता है हमारे सामने, और इसका फर्स्ट पार्ट आता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टू कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टू पाई बाई थ्री। और ये जो है CBSE 2014 सी सेट के अंदर आया हुआ है। तो अब इसको कैसे किया जाए, तो इसको देखिए, सबसे पहले जो हमें दिया है वो लिखते हैं एज इट इज़। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन की एक बात याद रखिए, प्रूफ करना है तो लेफ्ट हैंड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करेंगे। अगर सॉल्व करना है तो पूरे के अंदर से आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, अगर आपको सॉल्व करना दे दिया जाए। और आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी सॉल्व करने में एक्सपर्ट होंगे। अब देखिए टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टू कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टू पाई बाई थ्री। तो टेन इनवर्स एक्स से का एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा मेरी एक वीडियो में, वो जो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं उनका जो फर्स्ट पार्ट है वो वीडियो, उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक आई बटन से लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना। उसमें ये फार्मूला भी आपको बताया गया है। तो ये क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो यानी कि कोट की वैल्यू ये भी होती है, सॉरी टेन की एक वैल्यू ये भी होती है पाई बाई टू माइनस कोट इनवर्स एक्स, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस क्या हो टू कोट इनवर्स एक्स बाई इक्वल टू टू पाई बाई थ्री। अब ये माइनस ये प्लस, तो ये एक बच गया कोट। ठीक है, और जब पाई बाई टू को इधर लेकर जाएंगे तो हमारे पास पाई बाई सिक्स हो जाएगा, और कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स, यानी कि एक्स हो गया कोट पाई बाई सिक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू हो गई रूट थ्री, एक्स की वैल्यू क्या हो गई रूट थ्री। और जैसा कि मैंने बताया था, अगर सोल्व करने का क्वेश्चन है तो आपको एक्स की वैल्यू निकाल देनी है, और हमने यहाँ पर एक्स की वैल्यू जो है निकाल दी, और ये हो गया हमारा आंसर। अब आगे चलते हैं। अब दोस्तों ये आ गया है काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये आप खुद देख सकते हैं, CBSE 2014 और 10 में, CBSE 2012 और 9 के अंदर, और HBSC में भी 2 बार आ चुका है। ठीक है, अगर आप HBSC से है तो भी खैर मत मनाए, आ चुका है। अब आप एक बार इक्वेशन पढ़िए कि टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई एक्स माइनस टू प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस टू इज इक्वल टू पाई बाई फोर। तो भाई देखने में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, फार्मूला लगा देंगे, पाई बाई जो है जो हमारे पास टेन इनवर्स से जो वन आ जाएगा, पाई बाई फोर निकाल देंगे। लेकिन इसमें जो है ये देते क्यों है यार, 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर में हर साल आता है, किसी न किसी एग्ज़ाम में घूम फिर के 4 नंबर में आ जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को 4 नंबर में क्यों देंगे, आपको बताना है कि आपने ये वाला फार्मूला क्यों लगाया, क्योंकि इसकी कई अलग अलग फार्मूले होते हैं। मैंने बताया था टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई में अगर जो है आपका एक्स उससे छोटा है, अगर आपका एक्स जो है वो छोटा है एक से तो अलग फार्मूला लगेगा, बड़ा है एक से तो अलग फार्मूला लगेगा। ठीक है, और ये फार्मूला किस केस में लगता है, जब आपका x इंटू वाई
अगर छोटा होता है एक से, उस केस के अंदर ये फार्मूला लगता है। अब इनको देखने पर ये पता नहीं चलता कि ये छोटे हैं, बेसिकली क्वेश्चन में पता चल जाता है। इनमें आपको प्रूफ करना होगा कि ये जो है ये छोटा होगा, x इंटू वाई जो है वो छोटा होगा एक से। तो कैसे करेंगे, ये तो आप सॉल्व करके निकाल लेंगे, इधर से आपने काफ़ी देर देख लिया है। ये चेक कैसे करेंगे, ये देखिए। तो सबसे पहले इनकी मल्टीप्लाई की और हम चेक कर रहे हैं कि इससे छोटा है, तो इससे छोटा ये निशान लगा दिया लेस देन का, लेस देन 1, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वेयर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वेयर माइनस 4 हो जाएगा लेस देन 1। अब इसको आप इक्वल मानते हुए, इस इक्वेशन को इक्वल मानते हुए फिर से करेंगे, ठीक है। तो इसमें जब आप मल्टीप्लाई, ये अपने पास डिजिट बनेंगी x प्लस 2 एक्स माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो गया 1 के, एक बार 1 के इक्वल लेट कर लीजिए इसको। अब क्या है, जो इधर से ये मल्टीप्लाई किया ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर नीचे वाले पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेंगी। सॉल्व कीजिए 2x स्क्वेयर माइनस 4 बाई माइनस 3 इज इक्वल टू 1, और यहाँ से जो बना है 2x स्क्वेयर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3। और दोस्तों इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आ गया 2x स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, और यहाँ से x की वैल्यू आई प्लस माइनस 1 बाई रूट 2, और प्लस माइनस 1 बाई रूट 2 चाहे प्लस में हो या माइनस में हो, दोनों 1 से छोटा होता है, और ये बात हमने जो है प्रूफ कर दिया है। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, ये भी CBSE के एग्ज़ाम के हिसाब से थोड़ा इम्पोर्टेंट लगता है, क्योंकि 14 और 10 में, 14 पासी में 10 थोड़ा दूर है में आ चुका है। तो सबसे पहले इक्वेशन लिखिए, वी हैव हमारे पास क्या है उसको लिखा। अब कोस का जो है, कोस एक्स का जो एक आपको फार्मूला है 2 कोस एक्स बाई 1 माइनस कोस स्क्वेयर एक्स फार्मूला होता है, ये इसका लिख दिया। इज इक्वल टू tan इनवर्स, एक मिनट रुकिए दोस्तों नहीं सही है दोस्तों, ये थोड़ी सी मिस्टेक कर गया था मैं। ये होता है 2 tan इनवर्स से थीटा का फार्मूला, तो ये कोस एक्स जो है इधर थीटा है, तो ये हो गया tan इनवर्स 2 कोस एक्स बाई 1 माइनस कोस स्क्वेयर एक्स, ठीक है। ये फार्मूला हो गया, ये इधर से फार्मूला देख सकते हैं आप, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था एक बार। और tan इनवर्स 2 कोसिकेंट एक्स, ठीक है। तो इसको हमें कोसिकेंट को 1 बाई साइन लिख सकते हैं, तो ये 2 बाई साइन एक्स हो जाएगा। और उसके बाद जब इसको ये 1 माइनस कोस स्क्वेयर एक्स होता है साइन स्क्वेयर एक्स, और ये हमारे पास 2 कोस एक्स है, और tan इनवर्स से जो है tan इनवर्स कैंसिल होगा, क्योंकि ये इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड होकर ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, और इधर हमारे पास बचा है 2 साइन एक्स, और ये 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वेयर से साइन कैंसिल, साइन उधर जाएगा तो ये कोस एक्स बाई साइन, और जब कोस उधर जाएगा तो साइन बाई कोस होता है tan x, और tan x इज इक्वल टू 1, तो यानी कि x की वैल्यू हमारे पास आ गई 5/4, जो कि हो गया हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसका जो है फोर्थ पार्ट। तो भाई ये है, देखिए 14 के क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, ये भी 15 और 10 में आया हुआ है। क्या है, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स एक्स। यहाँ पर x जो है वो ग्रेटर देन है 0 से, तो वी है हमें दिया है, उसको एज इट इज लिखा, ठीक है। एज इट इज लिखने के बाद ये जो है क्या हुआ है, इट इम्प्लाइज ये दर्शाता है tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स एक्स। ये कैसे कि जो है फार्मूला होता है हमारे पास, तो वही फार्मूला ओपन कर दिया। इसमें क्या किया कि इसको तो मान लिया इन्होंने अपना x, और इसको मान लिया y, ठीक है। इसको x मान लिया, और कोई भी एलिमेंट हो उसके साथ 1 तो हमेशा मल्टीप्लाई में होता ही है, तो ये फार्मूला हो गया ना x माइनस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, तो फार्मूला हो गया। तो ये इसमें ओपन कर दिया इन्होंने, और 1/2 tan इनवर्स एक्स इसको एज इट रखा। अब उसके बाद देखिए क्या किया, इसको तो ले गए उधर, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है 5/4। अब इधर जाने के बाद इनको आपस में ऐड किया तो ये 3/2 tan इनवर्स एक्स हो गया इक्वल टू 5/4। अब ये इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे जाकर, तो ये हो जाएगा 5/6, तो ये tan इनवर्स एक्स इक्वल टू 5/6, और x की वैल्यू आ गई 10 π/6, जिसकी वैल्यू होती है 1/√3, और ये हो गया हमारा आंसर। अब इसी तरह 14 का क्वेश्चन है, इसका जो है अपन देखेंगे फिफ्थ पार्ट क्या है, ये CBSE 2011 में आया है, इम्पोर्टेंट है।
tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस कोट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2x इज इक्वल टू पाई बाई 3। तो दोस्तों अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले दोस्तों जो गिवन है उसको एज इट इज लिखा। लिखने के बाद इधर देखिए इसमें जो है हमने कर दिया tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस इसको कोट को जो है हमने 10 में चेंज कर दिया तो रिप्लेस हो जाएगी आपस में। उसके बाद जो हमने चेंज किया तो अब क्या करेंगे कि इसको ये जो है दोनों सेम डिजिट है तो ये 2 tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वेयर हो जाएगा इज इक्वल टू पाई बाई 3 के, और 2 को जब उधर ले जाएंगे तो ये पाई बाई 6 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, इसको हम लिख सकते हैं इधर चला जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, यानी कि 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 10 पाई बाई 6, और 10 पाई बाई 6 की वैल्यू होती है 1/√3। बेसिकली बात क्या होती है, जब भी सॉल्व करने का क्वेश्चन आता है तो हमें x की वैल्यू निकालनी होती है। तो क्या आप इधर देखिए ये हो गया 2√3x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, इसको और सॉल्व कीजिए और आखिर में हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2√x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और ये जो है एक क्वाड्रेटिक जो प्रॉब्लम है तो इसको फार्मूले के थ्रू सॉल्व करेंगे। फार्मूला यकीनन आपको पता होगा, तो उस फार्मूले से इसको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद अपने पास -√3 प्लस -2 जो है हमारा आंसर होगा। बट एक मिनट रुकिए गाइस, इधर इन्होंने बात क्या कही थी कि x जो है वो 0 से बड़ा है, यानी कि हमें x की जो है पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, नेगेटिव वैल्यू इधर नहीं ले सकते, ठीक है। तो पॉजिटिव वैल्यू जो है वो x की वो होगा इसका आंसर। अगर आप नेगेटिव वैल्यू साथ में लिखेंगे तो आप खुद का ही 1 या 2 नंबर का नुकसान करेंगे। तो इस 15 का क्वेश्चन देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x इज इक्वल टू पाई बाई 3। तो सबसे पहले द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन बाई, इक्वेशन को एज इट इज लिख दिया, ठीक है, क्या लिखा, और जो पाई बाई 3 है उसकी वैल्यू ओपन करके लिख दी साइन इनवर्स √3/2 की साइन की फॉर्म में पाई बाई 3 का वैल्यू लिख दिया, ठीक है। अब जो है इसको ले गए इधर और इसको उठा लाए इधर। ऐसा किस लिए किया, क्योंकि अब ये जो है इस पर हम लगा सकते हैं साइन x माइनस साइन y का फार्मूला, जो कि होता है साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वेयर माइनस y √1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे इज इक्वल टू साइन इनवर्स -2x के साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, इसको एज इट इज रखेंगे और इसको सॉल्व करते रहना। अगर कहीं प्रॉब्लम लगे तो यहाँ से हिंट ले लीजिए। एट द एंड आपको मिलेगा 5x इज इक्वल टू √3 इंटू √1 माइनस एक्स क्यूब। अब जो है दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर देंगे तो ये 25x स्क्वेयर हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। और जब 3 को जो है ये हो जाएगा 20, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे इससे 3 माइनस 3x क्यूब, ये इधर जाएगा तो 28x क्यूब हो जाएगा और x इज इक्वल टू हो जाएगा अपना प्लस माइनस √3/2√7। अब फिर से वही बात की, हमें यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी, तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू में इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। एक इसका सेकंड पार्ट है जो वो HP 2018 में आया है, तो ये इम्पोर्टेंट है एक तरह से। तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, tan इनवर्स, पहले एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं, tan cos इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इंटू कोट इनवर्स 1/2। तो वी हैव सबसे पहले जो दिया है उसको एज इट इज लिखेंगे। अब लेट कीजिए cos इनवर्स x को थीटा के इक्वल, जहाँ से cos थीटा होगा x और थीटा जो है वो cos की रेंज के अंदर लाई करना चाहिए, और cos की रेंज होती है क्लोज ब्रैकेट के अंदर 0 से पाई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, tan इंटू कोस इनवर्स x इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू, और tan थीटा होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा, और साइन थीटा को अगर कोस की फॉर्म में लिख सकते हैं √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बाई कोस थीटा। अब फिर से एक बात याद रखिए, हमें घुमा फिरा कर ये x की फॉर्म में लाना है और x की वैल्यू निकालनी है। तो इसको हमें x के इक्वल मान चुके हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स √1 माइनस एक्स। तो ये हो गई हमारी जो है दूसरी इक्वेशन। पहली इक्वेशन जो हमें गिवन थी वो पहली इक्वेशन थी। अब इसको जो है लेट कीजिए, कोट इनवर्स से 1/2 के को अल्फ़ा के इक्वल लेट किया, यानी कोट अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2।
जो कि लाई करना चाहिए कोट की जो है रेंज के अंदर, जो कि ओपन ब्रैकेट के अंदर 0 से π/2 होती है, ठीक है। और कोट अल्फा की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव में आनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए साइन इंटू कोट इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू साइन अल्फा, क्योंकि हमने कोट इनवर्स 1/2 को अल्फा माना है। ये होता है 1/कोसिकेंट अल्फा। अब कोसिकेंट का फार्मूला होता है √1 - कोट अल्फा, और यहाँ पर हमें कोट की वैल्यू पुट करनी है 1/2 का स्क्वायर, और यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी 2/√5, ठीक है। अब तीनों को आपस में इक्वेट करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन से मिलता है हमें √1 - x² बाई x इज इक्वल टू 2√5, ठीक है। क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल थे तो पहली इक्वेशन से हमें ये मिला था, दूसरी इक्वेशन से हमें वैल्यू ये मिली है, दोनों को इक्वेट किया। मेन हमारा मकसद क्या है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब इनकी स्क्वेयरिंग कर देंगे, स्क्वेयरिंग करने के बाद हमारे पास ये डिजिट मिल जाएगी। अब इधर से बन जाता है 5 - 5x² इज इक्वल टू 4x³, और x की वैल्यू इधर से मिलेगी ±√5/3। और जैसा कि हम पहले बता चुके हैं हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो पॉजिटिव वैल्यू में x का आंसर आप निकाल दीजिए। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं 15 के क्वेश्चन का। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, cos × tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन × कोट इनवर्स 3/4। तो फिर से आपको कोट इनवर्स 3/4 को थीटा के इक्वल लेट करना है, और यहाँ से कोट थीटा आपको मिल जाएगा 3/4, और ये दर्शाता है कि tan थीटा की वैल्यू होगी 4/3 और sin थीटा की वैल्यू होगी 4/5, ठीक है। ये हमने इधर निकाल भी रखी है। तो क्या हुआ है, cos × tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन × cos इनवर्स 3/4, ये जो है गिवन है, ठीक है। अब tan इनवर्स को cos में चेंज करेंगे, ये फार्मूला होता है, इधर इसको एज इट इज लिख दिया, और जब ये इक्वल है हमारा साइन थीटा के, ठीक है, ये जो है इक्वल है हमारा साइन थीटा के, और ये cos से cos कैंसिल, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है 4/5, और 1/√1 - x² इज इक्वल टू 4/5, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू है ये। अब स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वेयरिंग कर दीजिए दोनों साइड, ये हो जाएगा 16, ये 25 हो जाएगा, ये 1/1 + x²। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे तो क्या है, ये ±3/14, और यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन के अंदर आप दोनों वैल्यू ले सकते हैं, प्लस और माइनस, वो आप पर डिपेंड करता है। क्यों, ये मैं आपको बाद में बता सकता हूँ, चाहे इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप बता दीजिए, मैं बना दूंगा। इस वीडियो में यह काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो चुकी है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल लास्ट दोस्तों। तो ये है इस एक्सरसाइज, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, CBSE 2015 में आया हुआ है, HBSC के बुक में है नहीं। तो देखिए, इफ साइन × कोट इनवर्स x + 1 इज इक्वल टू cos tan इनवर्स x इज इक्वल देन फाइंड x, तो आपको इधर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले लेट किया कोट इनवर्स x + 1 को अल्फा के इक्वल, यानी कि कोट अल्फा इज इक्वल टू है x + 1, तो यानी कि tan इनवर्स x और हमने tan इनवर्स x को लेट किया बीटा, यानी कि tan बीटा इज इक्वल टू x, ठीक है। और अब गिवन है, हमें जो गिवन है उसको ऐसे लिखा। अब जो है ये इधर पुट किया आपने साइन अल्फा और साइन बीटा पुट कर दिया, ये तो अभी साइन अल्फा और साइन बीटा को इक्वल मान लिया है, क्योंकि देखिए जो साइन अल्फा है वो x + 1 के इक्वल है, और ये जो साइन बीटा है वो x के इक्वल है। तो एक बार इनको जो है गाइस, इधर जब पुट करेंगे वैल्यू, तो हमारे पास एक तो बचेगा साइन अल्फा और एक हमारे पास बचेगा कोस बीटा, और ये होता है 1/cos अल्फा और कोस होता है 1/sin बीटा। अब जब दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर देंगे, स्क्वेयरिंग करने के बाद हमारे पास से सीकेंट स्क्वायर बीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा, और सीकेंट स्क्वायर बीटा का ये जो फार्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर बीटा, और कोसिकेंट का होता है 1 + cot स्क्वायर अल्फा। और जो tan स्क्वायर बीटा और cot स्क्वायर अल्फा, इनकी वैल्यूज़ है हमारे पास, इसकी है x और इसकी है x + 1 का स्क्वायर। अब दोनों को सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास 2x + 1 जो कि 0 का इक्वल है, और x की वैल्यू आ गई हमारे पास -1/2, और ये हो गया दोस्तों हमारा आंसर। और दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो होती है यहाँ पर ख़त्म। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये लास्ट पार्ट था। और 2.0 और रोबोट 2.0 आपको कैसी लगती है ये कमेंट में बताना। और इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ।
अगली वीडियो 5th चैप्टर के ऊपर जल्दी लाने वाला हूँ। उससे पहले पूरे चैप्टर का क्विक रिवीजन बोले तो बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बताऊंगा कि 5th चैप्टर का हर एक क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा। बाय बाय, टाटा, सी यू सून। दोबारा मिलेंगे इसी चैनल पर द 12th पास्टर।